हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स हैं। इनका यूज होता है अकाउंट के साथ। तो किस अकाउंट के साथ डेबिट लगेगा, किस अकाउंट के साथ क्रेडिट लगेगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इनका यूज होता है अकाउंट के साथ। तो जो अकाउंट है वो होता है टी शेप में। तो जितने कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की, और ये जो साइड होती है ये होती है राइट हैंड साइड। ये हो गया अकाउंट। तो अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करते हैं डेबिट वर्ड, एंड राइट हैंड साइड हम यूज करते हैं क्रेडिट वर्ड। और डेबिट को हम शॉर्ट में DR भी कहते हैं, एंड क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR भी कहते हैं। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट जो वर्ड्स हैं, ये अकाउंट के डेबिट जो है वो आता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में आता है क्रेडिट वर्ड्स। तो इनका यूज होता है अकाउंट के साथ। तो किस अकाउंट के साथ डेबिट वर्ड लगेगा, किसके साथ क्रेडिट लगेगा, तो इसके जो है रूल हैं। तो जब आपको ये रूल क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस अकाउंट के साथ डेबिट लगेगा, इस अकाउंट के साथ क्रेडिट लगेगा। तो फिर आप जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शन के बाद जनरल का, तो आप जनरल में सही एंट्रीज जो है वो करेंगे। जब जनरल आपका सही बनेगा तो आपका लेजर भी अच्छा बनेगा। लेजर के बाद ट्रायल और फाइनल अकाउंट भी आपके अच्छे बनेंगे। और अगर आपको ये रूल पता नहीं लगेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के कि किस अकाउंट को डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, तो आपकी जब जनरल एंट्रीज ही गलत हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो लेजर बनाएंगे आप, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए अगर आपने अकाउंट्स में अपना बेस बनाना है, अपनी कमांड बनानी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डेबिट एंड क्रेडिट। और इनका यूज +1 में भी होगा, +2 में भी होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तब भी इनका यूज होगा ही होगा। तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि किसके साथ डेबिट और किस अकाउंट के साथ क्रेडिट लगेगा, तो इसको मैं समझाऊंगा। तो हम देखते हैं अप्रोचेस। तो जो अप्रोच है डेबिट एंड क्रेडिट को करने की, वो अप्रोचेस हैं 2। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। तो दो अप्रोचें हैं, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। अर्थात हम जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हम कर सकते हैं, और हम जो है मॉडर्न अप्रोच से भी डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल के भी अपने रूल रेगुलेशंस हैं, मॉडर्न के भी अपने रूल रेगुलेशन हैं, और दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन जो अकाउंट डेबिट होगा वो ट्रेडिशनल में भी डेबिट होगा, और मॉडर्न के हिसाब से भी क्या होगा, डेबिट। और जो यहां पर क्रेडिट आएगा वो यहां पर भी क्या आएगा, क्रेडिट। लेकिन जो तरीका है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो अकाउंट है जो यहाँ डेबिट होगा वो यहाँ पर भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपको मैं इन दोनों अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, और आपको ये दोनों अप्रोचेस भी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एक अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो दूसरी से आप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या इससे भी ये डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से किस अकाउंट के साथ जो है डेबिट लगेगा, किसके साथ क्रेडिट लगेगा, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले हमारे को ये सीखना पड़ेगा कि इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो कितनी होती है। तो मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।
तो इस अप्रोच के हिसाब से जो अकाउंट है, जो खाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में क्या कर दिए थे, बता दिए थे। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आपने उसको देख लेना, फिर आपका एक क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा जैसा मैं रिवीजन यहाँ पर भी कर लूंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ये होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। और इम्पर्सनल जो है फर्दर टू पार्ट्स के होते हैं, ये पिछले वीडियो में बता दिया था। एक रियल अकाउंट एंड सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। तो दो अकाउंट हुए, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हो गए, रियल एंड नॉमिनल। तो पहले आपको डेबिट और क्रेडिट रूल समझने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं ऑल पर्सन, जो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का होता है पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्ति आपको मैंने बताया था कि नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो चाहे वो नेचुरल है, चाहे आर्टिफिशियल है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव है, उन सब का होता है पर्सनल अकाउंट। और रियल में आ जाती हैं ऑल एसेट्स, जितनी भी आपकी एसेट्स है। और इसके भी फर्दर टू पार्ट हुए थे, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। तो एसेट्स आपके पास दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको टेंजिबल। और जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता उनको बोलते हैं हम इंटेंजिबल। तो जैसे कैश हो गया, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जितनी हमारी व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, उन सब का होता है कौन सा अकाउंट, रियल। और इसके साथ इंटेंजिबल होती है आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो सॉफ्टवेयर है, वो सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इन सब का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो परचेज है, परचेज एंड सेल। तो परचेज एंड सेल आपसे पूछा जाएगा कि परचेज का कौन सा अकाउंट है, तो परचेज का होगा रियल अकाउंट, सेल का भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। वो क्यों होगा, क्योंकि परचेज एंड सेल्स क्या होती हैं, परचेज और सेल्स होती हैं एसेट्स, एसेट्स खरीदी और बेची जाती हैं, तो इसलिए उनका कौन सा अकाउंट होता है, रियल। तो जब इनका यूज होता है जब आपको गुड्स का नाम ना दिया हुआ हो, जैसे आपको दिया मशीनरी परचेज की, तब तो मशीनरी का नाम दिया है। जब आपको लिखा है गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड, तो फिर आप गुड्स की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, परचेज एंड सेल्स का। तो परचेज एंड सेल्स का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल में क्या क्या आ जाते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। तो जितने आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे किए हैं, या जितनी आपकी इनकम है, तो उन सब का जो आपने रिसीव की है उनका हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच में टू टाइप्स के हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। पर्सनल में जाते हैं ऑल पर्सन, और इन पर्सनल में हो जाते हैं दो, रियल एंड नॉमिनल। रियल में आ जाती हैं ऑल एसेट्स एंड नॉमिनल में आ जाते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। तो अब ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो अब रूल क्या क्या है, अब हमारे पास जो मेन हो गया वो हो गया पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। तो इन तीनों के रूल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है उसका क्या अकाउंट है, उसका रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट जो है उसके हमारे पास अकाउंट है, उसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास है, तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जैसे हमने ट्रांजैक्शन लिख ली, एक लिख ली हमने कैश पेड टू राम, राम को हमने कैश पे किया। और दूसरी हमने एंट्री कर दी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमारे को कैश मिला। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम ऐसा बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए कम से कम
लोगों का होना जरूरी है। बिटवीन टू और मोर देन टू में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो हम एक को क्या करेंगे डेबिट, एक को क्या करेंगे क्रेडिट। तो हम देखेंगे कि जैसे ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आ गई, जैसे कैश पे टू राम, राम को हमने कैश पे किया, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो एक आएगा हमारे पास राम अकाउंट, और दूसरा हमने क्या पे किया है, कैश, तो एक आ जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट, एक राम अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक हमने पहले देखने कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो एक आ गया राम अकाउंट, एक क्या आ गया कैश अकाउंट। अब राम कौन सा अकाउंट है, तो राम है व्यक्ति, और कैसा व्यक्ति है, नेचुरल, तो ये हो गया हमारे पास पर्सनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है, कैश हमारी एसेट्स है, ये है हमारा रियल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो दो ट्रांजैक्शन होती है उनका अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो इसमें हमारे पास एक आ गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या आ गया, रियल अकाउंट। और जब ये एंट्री आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो इसमें भी एक हमारे पास आ जाएगा मोहन अकाउंट, एक क्या आ जाएगा कैश अकाउंट, तो एक आ गया मोहन अकाउंट इस एंट्री में, और एक हमारे पास क्या आ गया कैश अकाउंट। तो मोहन का कौन सा अकाउंट है, मोहन है पर्सनल, व्यक्ति है, तो ये हो गया पर्सनल, और ये हो गया हमारे पास रियल। तो अब हमने क्या करने हैं, आपको मैंने पहले बताया जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल, तो उसका रूल क्या है, अगर रिसीव कर रहा होगा, ले रहा होगा तो डेबिट, अगर दे रहा होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पर हमने देखना कैश पे टू राम, राम को हमने पैसा दिया, तो जब राम को हमने पैसा दिया तो राम लेने वाला है कि देने वाला है, तो राम लेने वाला है, राम रिसीवर है, तो रिसीवर है तो क्या किया जाएगा, डेबिट, तो राम का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो राम के साथ क्या लगेगा, राम के अकाउंट के साथ डेबिट लगेगा। और एक और एंट्री जो मैंने ली हुई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमारे को पैसा मिला, मोहन से हमने पैसा जो है लिया। अब मोहन क्या कर रहा है, हमारे को पैसा दे रहा है कि ले रहा है, अब वो दे रहा है, गिवर है, तो जब गिवर है तो मोहन के साथ क्या लगेगा, क्रेडिट, तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपको ये मैंने बताया। और अभी जो कैश है उसके बारे में बताता हूँ, रियल अकाउंट का वो रूल नहीं बताया। तो सेकंड जो हमारे पास अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से, वो है दूसरा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के क्या रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां लिख देता हूं मैं, आपने भी साथ साथ में लिखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल में आ जाती हैं ऑल एसेट्स जो मैंने आपको बताई। अगर आपके पास एसेट्स आ रही है तो आपने डेबिट करना, व्हाट कम्स इन आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्या करना आपने, क्रेडिट। तो आपके पास एसेट्स आएगी कब, जब आप किसी एसेट्स को खरीदेंगे तो आपके पास आएगी, और जाएगी कब, जब आप किसी एसेट्स को कर देंगे, बेच देंगे। तो यहां पर कैश भी एसेट्स है। अब हमने फर्स्ट में देखना है कैश पे टू राम, राम को हमने कैश दिया, ठीक है, तो राम का तो हो गया क्लियर के राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। अब राम को हमने भूल जाना, अब हमने देखना दूसरा अकाउंट, दूसरा कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। तो हमने दिमाग में देखना कि जो ये रियल अकाउंट है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास अगर आ रही है संपत्ति तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। तो जब हम कैश पेड कर रहे हैं, कैश हम दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो जा रहा है तो हमने इसको क्या करना, क्रेडिट। तो यहां पर क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। इसके बाद अब दूसरी जो एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने क्या किया, कैश रिसीव किया, मिला, तो कैश क्या है, एसेट्स है, तो कम्स इन हमारे पास आ रहा है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट। ये आपको मैंने क्या किया, बताया। अब एक और मैं मतलब यहां पर ट्रांजैक्शन लिखता हूं, जैसे हमने लिख दी एक ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमने खरीदा, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आएगा हमारे पास फर्नीचर अकाउंट,
और एक हमारे पास आ जाएगा खरीदा हुआ है हमने, जब कुछ नहीं दिया हुआ है किस में खरीदा, तो इसका मतलब नगद हमने खरीदा, तो हमने क्या की, पेमेंट की, कैश की, तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट। जब हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो एक हमारे पास आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। तो देखो फर्नीचर ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल, ये भी रियल अकाउंट है, एसेट्स है। और जो कैश है वो भी कौन सा अकाउंट है, वो भी हमारा जो है रियल अकाउंट है, क्योंकि ये भी हमारी एसेट्स है। तो बस अब जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। अब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर को क्या कर देना, डेबिट, क्योंकि ये कम्स इन हो रहा है। और कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गोज आउट, ये जा रहा है। ठीक है। और अगर आपको लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, ये मैंने एडिशन कर दिया एक और, अब इसमें ये एंट्री नहीं होगी, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम। अब इसमें ये आ गया कि फर्नीचर हमने राम से खरीदा, तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है आपको कि आपने नगद खरीदा है कि उधार खरीदा, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये भी बात आपने ध्यान रखना कि जब भी आपको नाम दिया हुआ है, तो नाम दिया है इसका मतलब हमने उससे उधार खरीदा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हमारे पास जो अकाउंट आएगा वो आएगा फर्नीचर अकाउंट, और एक हमारे पास आ जाएगा राम अकाउंट। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल एसेट्स है। राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो हम जो है सबसे पहले चलो रियल अकाउंट क्या कर लेते हैं। तो रियल अकाउंट क्या रूल है, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। तो फर्नीचर हमने खरीदा तो हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं राम का कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब हमने राम से खरीदा हुआ है, तो राम रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, रिसीवर है कि गिवर है, तो राम क्या है, गिवर है, देने वाला है, हमारे को दे रहा है, इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री बन गई। जब आपको लिखा था फर्नीचर परचेज, बाकी कुछ लिखा, तो एंट्री बन गई एक फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब आपको लिखा है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, राम से खरीदा, इसका मतलब जो नाम दिया इसका मतलब हमने उधार खरीदा, तो एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर को डेबिट किया और राम को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम और फॉर कैश। अब ऐसा लिखा है कि राम से फर्नीचर हमने नगद खरीदा, तो इसका मतलब अब दिया है, नाम भी दिया है और कैश भी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब राम का अकाउंट नहीं आएगा, कौन सा आएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर यही एंट्री होगी, फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो ये आपको मैंने बता दिए दो जो है पर्सनल अकाउंट के एंड रियल के रूल। अब मैं आपको बताता हूं थर्ड, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल। तो नॉमिनल जो है उसमें आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो थर्ड हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल के क्या रूल हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करना, लॉस है उसको डेबिट करना, अगर इनकम है और कोई गेन है तो उसको क्या करना, क्रेडिट। तो आपको कैसे लगेगा पता कि एक्सपेंसेस है कि इनकम है, तो जब पेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने पेमेंट की एक्सपेंसेस है, जब रिसीव लिखा है तो क्या हो जाएगी, इनकम। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अब आपको लिखा है रेंट पेड, एक लिखा है रेंट पेड और एक लिखा हुआ है आपको रेंट रिसीव्ड। तो रेंट हमने पे किया तो रेंट पेड किया, ठीक है। तो जब रेंट पेड किया तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट आएगा, एक आएगा रेंट जो हमने पे किया, एक वो, और जो पेमेंट होती है या तो जो है आपकी कैश में होगी या तो क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब पे किया नहीं लिखा तो इसका मतलब कैश में हमने पेमेंट कर दी, तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश। और जब रेंट रिसीव्ड हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास इसमें भी एक आ जाएगा रेंट अकाउंट, एक क्या अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने बड़े ध्यान से देखना है, फिर देखना है उसमें कौन से दो अकाउंट आ रहे हैं। जैसे हमने इसको बड़े ध्यान से देखा, एक ट्रांजैक्शन हमारे पास ये है, दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास ये है रेंट पेड। तो रेंट जब पेड किया तो एक आ गया रेंट, एक क्या आ गया, कैश। तो इसमें दो अकाउंट आ गए, एक रेंट अकाउंट और एक आ गया कैश अकाउंट।
और जब रेंट रिसीव किया तो इसमें भी दो अकाउंट आ रहे हैं, एक आ रहा है रेंट अकाउंट, एक आ रहा है कैश अकाउंट। तो अब हमने देखना कि इनका ट्रेडिशनल के मुताबिक जब हम करेंगे तो हमने देखना कि इनका जो अकाउंट है वो कौन सा है, तो रेंट हमने पे किया है तो एक्सपेंसेस है, तो ये बन गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये समझाने के लिए आपको बताया मैंने नॉमिनल। और कैश, कैश आपको बोला ये क्या है, ये आपका रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट इज टेंजिबल, तो ये हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है क्योंकि ये जो रेंट है अब रिसीव हुआ ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम का भी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, तो ये भी हमारा जो है बन गया नॉमिनल अकाउंट। और जो कैश है वो हमारी एसेट्स है टेंजिबल, तो इसलिए इसका कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। तो आपको पहले पता लगना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो हमारे पास अकाउंट बने वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो यहाँ पर देखो एक आ रहा है नॉमिनल, एक रियल, यहाँ पर भी एक नॉमिनल एक रियल आ रहे हैं। अब हमने रूल लगाने हैं इनके, तो रूल क्या है, नॉमिनल के क्या रूल है आपको बताया मैंने कि अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उनको डेबिट करना है, तो देखो रेंट पेड किया है तो इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट, तो इसलिए रेंट को क्या करेंगे हम, डेबिट, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, तो रियल का आपको बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, तो आपने देखना कि जो कैश है अब आपने पेड किया, तो जब आप कैश को पेड करते हैं तो आपके पास कैश आता है कि जाता है, तो आपके हाथ से कैश चला जाता है, तो जब चला जाए तो उसको क्या करना, क्रेडिट, तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको रिसीव हुआ, तो यहां पर भी एक अकाउंट जो है रेंट वो क्या हुआ, नॉमिनल। नॉमिनल क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस भी मतलब आपके जो है नॉमिनल में आते हैं और इनकम वो भी किस में आती है, नॉमिनल में आती है, तो इसलिए ये जो रिसीव्ड हुआ इसका मतलब ये क्या हो गई, इनकम, ये इनकम हुई। ठीक है, तो जो इनकम है तो इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो इस दशा में जो रेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब हम देखते हैं कैश, कैश का क्या होगा, तो कैश का अकाउंट है रियल, तो रियल के क्या रूल मैंने आपको बताए कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप कैश को रिसीव कर रहे हैं, रेंट आपको मिल रहा है, तो कैश आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस दशा में आप जो है इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसकी जो अप्रोचेज हैं वो होती हैं दो, एक ट्रेडिशनल एक है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल होता है रियल एंड नॉमिनल, दो प्रकार का। तो हमारे को जितने ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखना कि वो जो अकाउंट आ रहे हैं उनका रिलेशन किससे है, पर्सनल से है, रियल से है कि नॉमिनल से है। फिर हमने जो है रूल लगाने हैं, तो पर्सनल अकाउंट के क्या रूल बताया मैंने आपको, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड रियल का क्या बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल का क्या बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर उनके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।